सोचो एक ऐसा लड़का जो कि सिर्फ 11 साल की उम्र में एक जीनियस था। और फिर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ 3 साल के अंदर वो सब कुछ खो सा देता है, अपनी पावर भी और अपनी इज्जत भी। जो लोग कल को उसका नाम इज्जत से लेते थे, आज वही लोग उसका मजाक बनाते हैं। जहाँ दुनिया हंसना शुरू करती है, तब शुरू होती है बैटल थ्रू द हेवन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक नैरेटिव वॉइस हमें बताती है कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ सिर्फ एक पावर होती है, दाउकी। और जो दाउकी को कंट्रोल कर लेते हैं वो कल्टीवेटर्स कहलाते हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट को इसी वजह से दाउकी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इस दाउकी पावर के 10 लेवल हैं जो मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा। और फिर हमें शाओ फैमिली के अरीना को दिखाया जाता है या स्टूडेंट की दाउकी को टेस्ट किया जा रहा होता है। और फिर शाओयान का नाम लिया जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है सब लोग हंसने लगते हैं। वो सभी को इग्नोर करते हुए अपना हाथ दाउकी पिलर पे रखता है। रिजल्ट दाउकी लेवल 3, कभी जीनियस। और आज लेवल 3। लोग हंसने लगते हैं। कोई कहता है कि अगर ये क्लैन लीडर का बेटा नहीं होता तो कब का फैमिली से निकाल दिया जाता। शाओयान चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका दर्द उसके चेहरे पर लिखा होता है। तभी वहाँ शाओ यूनर आ जाती है जो शाओयान को तसल्ली देती है। और फिर शाओ यूनर का नाम भी हो जाता है। यूनर शाओयान को तसल्ली देते हुए आगे जाती है और वो जैसे ही अपना हाथ दाउकी पिलर पर रखती है, रिजल्ट दाउकी लेवल 9। सब शौक रह जाते हैं और शूनर को देखने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन शाओयान वहीं खड़ा रहता है, दिल में सिर्फ एक बात, शूनर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। उसी दिन शाओ फैमिली के मीटिंग एरिया में जियाली क्लैन का लीडर जियाली भी शाओ क्लैन के लीडर जियान शाओ को धमकी दे रहा होता है। वो कहता है कि अगले साल आने तक शाओ फैमिली का इस शहर से नामो निशान खत्म हो जाएगा। और फिर तभी शाओ फैमिली के लीडर जियान शाओ अपने पास एक इनविटेशन कार्ड निकालते हैं और वो कार्ड जियालीबी की तरफ फेंकते हैं। जियालीबी उसे पकड़ता है और देखता है कि क्या शाओयान और नालान की एंगेजमेंट, नालान जड़ान जो कि यूलन सेक्ट के लीडर की सबसे करीबी स्टूडेंट है, उसकी एंगेजमेंट शाओयान के साथ। जियालीबी शौक रह जाता है और तभी नालान जड़ान वहाँ खुद आ जाती है। वो पोलाइट होती है लेकिन उसके अल्फाज में एक ठंडक सी होती है। वो कहती है कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि शाओयान की पावर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उसका कहना होता है कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो कि कभी जीनियस था और आज कचरे के सिवा कुछ नहीं। और फिर वो इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए कलेक्टिंग पिल पेश करती है और फिर वो कहती है ये कलेक्टिंग पिल एक 9th लेवल दोचे कल्टीवेटर्स को अगले लेवल में प्रमोट करने के चांसेस देती है। और ये पिल सिर्फ 9 लेवल के कल्टीवेटर पर ही वर्क करती है क्योंकि अगर ये पिल नाकाम रही तो फिर दाउची लेवल सीधा 8 या 9 से गिरता है। इसलिए ये पिल सिर्फ 9th लेवल वाले कल्टीवेटर पे ही काम करती है। तभी वहाँ शाओयान आ जाता है और वो कहता है कि ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये एंगेजमेंट कैंसिल हुई तो शाओ फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी जिससे वो कभी रिकवर नहीं हो सकते। लेकिन नालान कहते हैं मैं तुमसे एंगेजमेंट क्यों ही करूं, तुम एक कचरे के सिवा हो ही क्या। और फिर तब शाओयान कहता है ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होगी, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। इसमें नालान के साथ वाला एल्डर गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखते हुए शाओ क्लैन का लीडर जियान शाओ भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है उसे काउंटर करने के लिए, लेकिन नालान उसे रोक देती है और कहती है 3 साल। मैं शाओ फैमिली को सिर्फ 3 साल देती हूँ। अगर 3 साल बाद शाओयान यूनलान सेक्ट में आके मुझे हरा देता है तो ये एंगेजमेंट नहीं टूटेगी और शाओयान मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। और अगर मैं शाओयान को हरा देती हूँ तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पे शाओ क्लैन का फर्स्ट एल्डर कहता है कि ये तो एक पागल भी समझता है कि शाओयान अपनी पावर के साथ 3 साल के अंदर तुम्हें कभी भी न हरा नहीं सकता। इस पर नालान कहती है ये मेरा सबसे अच्छा ऑफर है। और फिर वो शाओयान से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। और फिर शाओयान भी उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी वहाँ यूनर भी आ जाती है जिसे देख के नालान के साथ वाले एल्डर को कुछ अच्छा नहीं लगता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आज शाओयान वीक है लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 3 साल बाद ये दुनिया उसका नाम याद रखेगी। अगर आप चाहते हो कि BTTH का अगला एपिसोड भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि असली सफ़र तो अब शुरू होने वाला है।